दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र का पब्लिक सिक्योरिटी बिल क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस बिल की वजह से महाराष्ट्र में भारी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो विपक्ष है जो कह रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए जो विरोध वाली आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस बिल को लाने का जो प्रयोजन है, जो कारण है, वो कुछ और है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, विपक्ष क्या कह रहा है, राज ठाकरे ने क्या चुनौती दे दी है फडणवीस को, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस क्यों कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर के जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप है कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकती है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह बिल केवल अर्बन नक्सलिज्म और पैसिव मिलिटेंसी को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए। अब दोस्तों, भले ही देवेंद्र फडणवीस ये बात कह रहे हों, लेकिन फिर सरकार विपक्ष को यह समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है कि ये आवाज को दबाने का बिल नहीं है? क्यों विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये नीति जानबूझ करके लाई गई है, ये बिल जानबूझ करके लाया गया है, और विपक्ष को इस पर विश्वास नहीं है, तो सरकार कैसे बाकियों को यकीन दिलाएगी? अब डिटेल से थोड़ी खबर को बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन यह कानून शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों या सरकार की आलोचना करने वालों पर नहीं लगेगा। ये बात फिलहाल देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिस पर आपको गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में पास हुआ ये बिल वामपंथी उग्रवादी संगठनों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया, जैसा कि सरकार कह रही है। खासकर उन अर्बन नक्सल को निशाना बनाया जाएगा जो शहरों में रहकर पैसिव मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। अब इसके क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से क्या इसकी पूरी डिटेल है, वो तभी आएगी तो मालूम चलेगी कि पैसिव मिलिटेंसी में क्या क्या आता है। इस कानून के सख्त प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, ये भी खबर आ रही है। दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन्हीं कड़े प्रावधानों को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। कांग्रेस और एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, जैसे दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस बिल का इस्तेमाल विरोधी आवाजों को दबाने के लिए कर सकती है। सिविल सोसाइटी समूहों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश हो रही है। यहां दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि कांग्रेस, जो महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई है, और शरद पवार की एनसीपी है, जो विपक्ष के दल है, उनका आरोप है कि सरकार इस बिल के द्वारा विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश कर सकती है। और जो सिविल सोसाइटी समूह का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, जो आए दिन आजकल महायुति पर हमला बोलते हैं, बीजेपी को निशाने पर लिए रहते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे दी और कहा कि वे उनके कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार करके दिखाएं। हालांकि आजकल राज ठाकरे जो है वो हमेशा सरकार को चुनौती ही देते रहते हैं और कई सारी बातें ऐसे भूल जाते हैं, और सरकार जो है वो हालांकि क्या कार्रवाई करती है नहीं करती है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज ठाकरे की वजह से सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े हैं। और आपने पहले भी देखा कि कैसे हिंदी और मराठी भाषा के विवाद पर भी देवेंद्र फडणवीस को अपने पाँव पीछे खींचने पड़े। खैर, अब आपको बता दें दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी आया है, और उन्होंने आरोपों का जवाब देते हुए फडणवीस ने साफ कहा है कि यह बिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं है, और कहा कि यह कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो नक्सल एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब राज ठाकरे के आरोप पर सरकार बच्चों को जबरदस्ती हिंदी सिखाना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय भाषा सीखनी भी जरूरी है। साथ ही कहा कि मैं अंग्रेजी को लाल जो है कालीन बिछाकर आमंत्रित करने के बजाय भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के पक्ष में हूँ। ये बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही, क्योंकि आने वाले समय में एक बार फिर से जो है वो भाषा का विवाद गर्मा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो बिल लाया गया है, पब्लिक सिक्योरिटी बिल, इसको अभी लाया गया, इससे
कई महीनों से शरद पवार की एनसीपी इसका विरोध कर रही है। शरद पवार की एनसीपी इसके बारे में लगातार ये बातें कह रही थी कि इससे जो है आवाज को दबाने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करता रहता है। तो क्या जो ये बिल है, क्या इसको आने वाले समय में जिस बात का डर है विपक्ष को, क्या वो हो सकता है? हालांकि देवेंद्र फडणवीस मना कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर सरकार इस बात को लेकर इतना ही अस्वस्थ है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध करेगा या जो जिस तरीके से सरकार खिलाफ बोलेगा उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो विपक्ष को क्यों नहीं भरोसे पर ले पा रही सरकार? विपक्ष क्यों अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि एक आवाज दबाने की एक कोशिश है? तो अब ये अपने आप में मामला जो है दोस्तों ये बढ़ता जा रहा है। खैर, जो डिटेल थी वो हमने आपको बता दी, क्योंकि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति सरकार लगातार निशाने पर है। और तो और जो महायुति 2022-23 में एकजुट दिखती थी, उस महायुति के भीतर भी आजकल खलबली मची हुई है। बीजेपी जो है वो अपने सहयोगी जो दल हैं उनका कोई भी फजीहत जो है वो अपने सर पर ढोना नहीं चाहती। आपने देखा कि अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन दोनों ही पार्टियों की वजह से बीजेपी की भी शामत आई, फजीहत बढ़ी। और आपने देखा कि माणिकराव कोकाटे जो कि कृषि मंत्री थे, उनके ऐसे टेढ़े मेढ़े बयान आए, पहले किसानों को लेकर के, फिर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के, कि अजीत पवार को भी उनका मंत्रालय बदलना पड़ा। और उनका जो रमी खेलने वाला वीडियो अब खेल मंत्रालय जो है उनको दिया गया है। वैसे में लगातार अजीत पवार भी निशाने पर हैं। संजय राउत से लेकर के विपक्ष के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि माणिकराव कोकाटे पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं अजीत पवार, क्यों बीजेपी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक जो है इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी कई नेता हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर चल रही है और देवेंद्र फडणवीस पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि इन नेताओं की वजह से देवेंद्र फडणवीस की इमेज पे कोई जो है वो कोई उंगली उठाए। और शायद यही वजह है कि बीच में खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई। और खबर है ये भी, हालांकि दोनों नेताओं ने कुछ साफ साफ नहीं कहा है, पर खबर ये है कि महाराष्ट्र में जिन नेताओं की वजह से जो विवाद हुए उन पर कार्रवाई की बात देवेंद्र फडणवीस करके आए हैं। और वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ताकि जैसे भी हो विपक्ष के सवालों से बचा जाए और जो पार्टी की इमेज को धक्का पहुंच रहा है उससे बचा जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो नहीं चाहते कि इन नेताओं पर कार्रवाई हो और थोड़ा इग्नोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर ये नेता बड़े बड़े ओहदे पर हैं। अगर एक साथ दो तीन नेताओं पर कार्रवाई होने लगेगी तो पार्टी के भीतर काफी उथल पुथल भी मच सकता है। इसीलिए चेतावनियां दी जा रही हैं, कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही है। तो हालांकि ये पूरा महाराष्ट्र का सियासत का माहौल था जो हमने आपको बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। और जैसे ही बड़ी खबर आएगी आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। लेकिन नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।